हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज मैं आपको बताऊंगी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जब डीएनए खुद की तरह एक कॉपी बनाती है। और यूकैरियोट्स वैसे सेल होती हैं जिनके सेल्स में न्यूक्लियस पाई जाती है, यानी उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होगा जिसमें हिस्टोन पाई जाती है, जिसे क्रोमोजोम भी कहते हैं। चलिए जानते हैं डिटेल्स में replication of DNA in eukaryotes. Replication is the copying of DNA, or it is the process by which an organism duplicates its DNA into another copy that is passed on to daughter cells. Replication DNA का कॉपी होता है या फिर ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डीएनए का डुप्लीकेशन करके एक अनदर कॉपी बनाता है और डॉटर सेल में पास करता है। Replication in eukaryotes is studied in yeast, polyethylene chromosomes of dipteran insect, lamprey chromosome of amphibious oocyte, etc. यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन देख सकते हैं ईस्ट में, डिप्टेरन इंसेक्ट का पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में, एम्फिबियन oocytes के लैम्ब्रेस क्रोमोसोम में। बहुत सारे यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन देख सकते हैं। रेप्लिकेशन अकर इन ड्यूरिंग इंटरफेज। रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है सेल डिवीजन के इंटरफेज स्टेज में। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस यूकैरियोट्स में कौन से स्टेज में पूरी होती है। फीचर्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ फीचर्स। द रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। रेप्लिकेशन की प्रोसेस सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब कि उसमें लीडिंग स्ट्रैंड लगातार सिंथेसिस होगा और लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस होगा। रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। रेप्लिकेशन की प्रोसेस सिंथेसिस फेज के दौरान इंटरफेज स्टेज में होती है। इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन अकर इन 8 आवर्स एट द रेट ऑफ 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन 8 घंटे में 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड के दर से बनता है। द सिंथेसिस अकर ऑलवेज इन द 5' to 3' डायरेक्शन। सिंथेसिस हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में होता है। जैसे आप देख सकते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन किस तरह से हो रहा है। In eukaryotic chromosomes, the DNA molecule is complexed with histone to form nucleosome. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन के साथ कॉम्प्लेक्स होकर न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द न्यूक्लियोसोम स्प्लिट्स अप। दिस हेल्प द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। आफ्टर रेप्लिकेशन द न्यूक्लियोसोम यूनिट और रीयूनिट। रेप्लिकेशन के दौरान न्यूक्लियोसोम बिखरता है या फिर बोल सकते हैं ये विभाजित होता है और ये हेल्प करता है डीएनए का अनवाइंडिंग करने में। रेप्लिकेशन के बाद ये यूनिट और रीयूनिट होता है। मतलब यूनिट का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म अपने से एक पूर्ण विकसित हो जाता है, और रीयूनिट का मतलब होता है कि ये दो को मिलाता है। प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। Replication of each linear DNA molecule in a chromosome start at many origins, one every 30 to 300 kb of DNA depending on the species and tissue and processed bidirectionally from each origin. इसमें क्या होता है कि क्रोमोजोम में प्रत्येक लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल की रेप्लिकेशन की तरह से शुरू होती है। मतलब इसमें क्या होगा, क्रोमोजोम में जितना भी लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें रेप्लिकेशन शुरू होता है। प्रत्येक 30 से 300 kb डीएनए स्पेसिस और टिश्यू पर निर्भर करता है और प्रत्येक ओरिजिन से बाई डायरेक्शनली आगे बढ़ता है। एट ईच ओरिजिन ए रेप्लिकेशन बबल फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेप्लिकेशन फॉर्म मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। प्रत्येक ओरिजिन पर एक रेप्लिकेशन बबल मतलब बुलबुला बनता है जिससे 2 रेप्लिकेशन फॉर्म होते हैं और विपरीत दिशा में वो चलते रहते हैं। द डीएनए रेप्लिकेटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल origin is called replicon. DNA synthesis proceeds until replication bubbles merge together.
सिंगल ओरिजिन के नियंत्रण में दोहराए गए डीएनए को रेप्लिकॉन तक चलाता है जब तक रेप्लिकॉन बबल एक साथ मर्ज नहीं होते हैं। At the origin, enzyme unwind the double helix, making its component accessible for replication. Origin में एंजाइम डबल हेलिक्स को खोल देते हैं जिससे एक कंपोनेंट रेप्लिकेशन के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। The helix is unwound by helicase to form a pair of replication fork. रेप्लिकेशन फॉर्क की एक जोड़ी बनाने के लिए हेलिकेज हेलिक्स अनवाइंड होते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, रेप्लिकेशन में कहाँ पे क्या पाई जाती है। ये लैगिंग स्ट्रैंड दोनों मिलके पॉलीमरेज, द अनवाउंड हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय एसएसबी प्रोटीन एंड डीएनए टोपोआइसोमेरेज। अनवाइंड हेलिक्स को एसएसबी प्रोटीन और टोपोआइसोमेरेज डीएनए द्वारा स्थिर किया जाता है। The RNA primer required are made by DNA polymerase alpha which carry a polymerase subunit. आवश्यक RNA प्राइमर DNA पॉलीमरेज द्वारा बनाए जाते हैं जिससे प्राइमरेज सब यूनिट बनते हैं, मतलब उससे प्राइमरेज सब यूनिट होता है। DNA polymerase alpha initiate synthesis of the lagging strand, making first the RNA primer and the extending it with a short region of DNA. DNA polymerase lagging strand का सिंथेसिस शुरू करता है। इससे पहले RNA प्राइमर बनाता है और फिर इसे DNA के एक छोटे रीजन के साथ एक्सटेंड करता है, मतलब इसमें इसको विस्तारित कर देता है। The DNA polymerase delta then synthesize the rest of Okazaki fragment. DNA polymerase delta फिर बाकी ओकाजाकी टुकड़े को सिंथेसिस करता है। The leading strand is synthesized by DNA polymerase delta. लीडिंग स्ट्रैंड को DNA polymerase delta द्वारा सिंथेसिस किया जाता है। The leading strand is synthesized continuously in the 5' to 3' direction, while the lagging strand is synthesized discontinuously in the 5' to 3' direction through the formation of Okazaki fragments. लीडिंग स्ट्रैंड को लगातार 5' से 3' में डायरेक्शन में सिंथेसिस किया जाता है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड को ओकाजाकी फ्रेगमेंट के टुकड़े के माध्यम से 5' से 3' दिशा में उसको डिसकंटिन्यूसली सिंथेसिस किया जाता है। At the completion of synthesis, DNA ligase seal the break between the Okazaki fragment as well as around the primers to form continuous strand. सिंथेसिस पूरा होने पर DNA ligase ओकाजाकी टुकड़ों के बीच और साथ ही प्राइमरों के आसपास के ब्रेक को लगातार स्ट्रैंड बनाने के लिए सील कर देता है। Significance of eukaryotic DNA replication. DNA replication is a fundamental genetic process that is essential for cell growth and division. DNA replication fundamental genetic process है जो जरूरी है सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन के लिए। DNA replication involves the generation of new molecule of nucleic acid DNA crucial for life. DNA replication लाइफ के लिए जरूरी न्यूक्लिक एसिड DNA के एक नए मॉलिक्यूल की जनरेशन शामिल है। DNA replication is important for properly regulating the growth and division of cells. सेल्स के ग्रोथ और डिवीजन को ठीक से रेगुलेट करने के लिए DNA replication बहुत जरूरी है। It conserves the entire genome for the next generation. ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए पूरे जीनोम का कंजर्व करती है।